Good morning, student. Today I will discuss the second unit, second terms, checking the correctness of formula. यानी किसी भी फॉर्मूला को हम चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। इस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला क्या ये सही है कि या गलत है, इस बात पर हम इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन आप नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिलेशन। यानी कोई भी फॉर्मूला अगर गिवन है तो उस फॉर्मूले का डायमेंशन वैल्यू जो है, अगर एलएचएस में अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन वैल्यू आई है वही अगर उस फॉर्मूले का वही अगर उसकी वैल्यू यानी सेम डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड में अगर आएगी तो अब तभी हम कह पाएंगे कि ये फॉर्मूला सही है। अदरवाइज अगर एलएचएस और आरएचएस में अगर वो इनइक्वलिटी है यानी इक्वल नहीं है तब हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी ये फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग है। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशंस ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स on one side of the relation are equal to their respective dimension on the other side of the relation। यानी एक साइड का डायमेंशन वैल्यू अगर इक्वल है, अगर सेम आ रहा है, अगर वही डायमेंशन वैल्यू आरएचएस में भी आ गई तब हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला करेक्ट है। अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है यानी वो करेक्ट नहीं है। तो इस पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें और इसका जो है एक एग्जांपल हम उठा के देखते हैं और तब हम इस पर आप डिस्कस कर लें जरा सा। जैसे देखें एक इक्वेशन देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमको इसको चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला जो है वो सही है या गलत है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये आप सभी को मालूम होगा कि s जो है वो डिस्टेंस को शो करता है किसी भी बॉडी की, u जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, t जो है वो टाइम होता है और हाफ जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे कांस्टेंट वैल्यू की क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती है और a यानी कि एक्सेलरेशन और t जो है यहाँ पर टाइम है। तो हमको ये चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है कि या गलत है, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एलएचएस की बात करें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ s है। तो यस जो है वो क्या शो करता है, यस जो है वो डिस्टेंस को शो करता है। यस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, यस जो है वो डिस्टेंस को शो करता है। ये डिस्टेंस जो है वो किसी भी बॉडी की डिस्टेंस है। तो अगर हम इसकी यूनिट बात करें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, मीटर होती है और मीटर को डायमेंशन वैल्यू क्या होती है, तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कर सकते हैं L, यानी डिस्टेंस की जो डायमेंशन वैल्यू है वो क्या है, L है। तो L जो है यहाँ पर हम L को यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये S जो है ये डिस्टेंस ऑफ द बॉडी है और इसकी जो है डायमेंशन वैल्यू जो है सिर्फ L है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या आई वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वैल्यू जो है वो सिर्फ L आई है। तो L हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में है और ये डिस्टेंस की यूनिट है L और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया। अब हमको चेक करना है कि क्या आरएचएस में भी ये L आ रहा है। अगर ये आएगा तब हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो हम लोग फिर अब आरएचएस पर डिस्कस करेंगे जो है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम आरएचएस को उठाते हैं। अब हम आरएचएस को उठाते हैं, आरएचएस को देखेंगे। आरएचएस को देखेंगे तो आरएचएस में देखेंगे, आरएचएस में क्या है, ये यूटी है प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आरएचएस में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और अभी हम एलएचएस को देखे हैं, एलएचएस में जो वैल्यू आई है वो सिर्फ जो है वो क्या है, एल आई है। अगर हमको आरएचएस में भी ये वैल्यू एल आ जाती है
तब हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज ये फॉर्मूला रॉन्ग है। तो देखेंगे यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हम लोग इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे और इंडिविजुअल वैल्यू अगर यल से क्लियर हो जाती है, यल के बराबर आ जाती है, तब हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला जो है वो मेरा करेक्ट है। तो हम यहाँ पर एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो हम लोग इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम ut का निकालते हैं तो ut u यहाँ पर क्या है, u को मेंशन करें अगर, तो u जो है वो क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और t जो है वो टाइम है। अब इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तब ut यहां पर मल्टीपल में है, तो हम इसकी यूनिट भी जो आएगी वो भी हम मल्टीपल करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, टाइम है, टाइम सेकेंड, तो हमने इंटू कर दिया, इंटू है यहाँ पर तो हमने इंटू कर दिया। अब देखें सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, क्या आया, मीटर, और मीटर की जो डायमेंशन वैल्यू है वो क्या आ गई, l, ये वैल्यू आ गई l। अब हम हाफ at स्क्वायर का देखेंगे जो है, तो हाफ at स्क्वायर में देखेंगे, हाफ at स्क्वायर में देखेंगे तो हाफ को तो हम यहाँ पर अलग हटा देंगे, हाफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाफ जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर बात आई है क्या, at स्क्वायर, तो जहां पर जो है a है, जो a है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, और t जो है वो t यहाँ पर क्या है, टाइम है। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। क्लियर हो गई। अब टाइम की क्या है, सेकेंड है। अब देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने यहां पर लिख दिया, इंटू करना है, इंटू हमने कर दिया। टाइम क्या है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, यहां पर टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड का होल स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड का होल स्क्वायर, सेकेंड का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां पर क्या बचेगा, m, यहां पर क्या बचेगा, m, और m की जो यूनिट क्या हम ले लेंगे, डायमेंशन वैल्यू l। तो देख ले यहां पर एक l यहां आया और एक l यहां आया, और LHS में भी l आया, तो अलग अलग इसकी वैल्यू क्या आ गई, l, यानी जो वैल्यू LHS में आई है l, वही RHS में भी आ गई l, तो जिससे ये फॉर्मूला जो है मेरा वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी इसका मतलब यही होगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो उसकी यूनिट आ रही है वही यूनिट अगर RH यानी राइट हैंड साइड में भी अगर वही यूनिट होगी, तभी हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला जो है मेरा वो करेक्ट है। एक और एग्जांपल उठा कर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एयर, जहां पर v जो है वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, 2 यहां पर कांस्टेंट है, a दैट इज द एक्सेलरेशन, और s डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। अब हम देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या मिली है, v स्क्वायर, v यानी द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि वेलोसिटी का होल स्क्वायर है, यानी वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो इसकी यूनिट का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखें मीटर को हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इसकी डायमेंशन वैल्यू क्या आ जाएगी, l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, l स्क्वायर t के पावर -2,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t के पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गई, l² t के पावर -2, ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ गई जो है। अब हम यही वैल्यू उठा के, अगर हम ये वैल्यू l² t के पावर -2 अगर ये राइट हैंड साइड में भी आ जाती है, तब हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला जो है वो मेरा करेक्ट है। तो अगर हम RHS पे डिस्कस करेंगे, अब अगर हम RHS पे आएंगे तो RHS को देखेंगे। RHS में वैल्यू दी हुई है u² प्लस ट्वाइस है यार, और अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू निकाले हैं, तो वैल्यू क्या आई है, l² t के पावर -2। अगर ये वैल्यू RHS में भी सेम आ जाती है, तब हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। लेकिन कब इसको हम चेक करेंगे, तो RHS पे देखेंगे तो u जो है यहाँ पर u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब देखिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी, u की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड चूंकि स्क्वायर में है, तो ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज m² अपॉन s²। अब इसकी डायमेंशन वैल्यू देख लें, डायमेंशन वैल्यू क्या हो जाएगी, l² अपॉन t²। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो क्या आ गई, l² t के पावर -2, ये वैल्यू आ गई। अब हम प्लस में है तो अलग अलग इंडिविजुअल देखेंगे, यानी इंडिविजुअल वैल्यू आनी चाहिए। l² t के पावर -2 ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में भी l² t के पावर -2 आ गई। अब हम इंडिविजुअल वैल्यू देखेंगे अलग अलग। अब वैल्यू क्या आई है, 2as, तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम नहीं मेंशन करेंगे, तो हम जब भी मेंशन करेंगे तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। अब चूंकि मल्टीपल में है तो मल्टीपल में हम कर लेंगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मीटर और मीटर का मल्टीपल करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और नीचे हमारा सेकेंड स्क्वायर है। अब इसको हम डायमेंशन वैल्यू कर लेंगे, जो है ये वैल्यू हो जाएगी l² अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी t²। अब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, l² t के पावर -2। तो देख लें यहाँ पर जो है ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, और ये वाली वैल्यू सेम है। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है RHS और LHS दोनों इक्वल है, तो तब ये फॉर्मूला जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट है। तो दिस फॉर्मूला इज ट्रू व्हेन LHS इक्वल टू RHS। तो LHS की वैल्यू जो है, LHS की वैल्यू क्या आ गई, l² t के पावर -2, और RHS की वैल्यू जो है वो भी जो है आ गई l² t के पावर -2। तब हम कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला इज द करेक्ट, हैंस प्रूव। ओके, थैंक यू वेरी मच।